वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूं। कंपनी अकाउंट में मैं शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम कौन से क्वेश्चन तक कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 38 तक कर चुके हैं। ये न्यू एडिशन की बुक है। आज यहाँ पर हम 39 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को क्या लिखा है। क्वेश्चन में भूषण लैम्प्स लिमिटेड issued 30,000 fully paid up share of rupees 100 each for purchase of the following assets and liabilities of Sharma and Company: plant, land and building, stock in trade and sundry creditors। अभी तक इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो किस चीज़ के थे? इशू ऑफ शेयर, कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हम कैश का पेमेंट नहीं करते। कंपनी कोई एसेट्स या बिजनेस खरीदती है, जब वो कैश का पेमेंट नहीं करती, वो क्या करती है? शेयर इशू कर देती है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर उसके पास तो रहते नहीं हैं कैश, तो वो उसके पास क्या रहता है? उसके पास रहते हैं कंपनी के शेयर्स। तो वो क्या करती है? पैसा देने की जगह, कैश देने की जगह अपने शेयर को इशू कर देती है। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसमें कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होंगी वो भी बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, जिसमें कंपनी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। चलिए अब इस क्वेश्चन में सिंपल सी जनरल एंट्री करनी है। जितनी भी एसेट्स हैं यहाँ पर सेपरेट एसेट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे प्लांट का दिया है, लैंड का दिया है, स्टॉक का दिया है। क्रेडिटर जो है एक लाइबिलिटी है हमारी, तो उन्हें हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो बाकी इन सबको हम क्या कर देते हैं? इन्हें हम डेबिट साइड लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्लांट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक एंड ट्रेड अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये सब क्वेश्चन में ही दिया है ना, ये सारी एसेट्स हैं, ठीक है। एंड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर ये सभी एसेट्स किससे खरीदी गई हैं? क्या नाम दिया हुआ है? शर्मा एंड कंपनी से। तो टू शर्मा एंड कंपनी, ठीक है। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है? 2 लाख। शर्मा एंड कंपनी से कितने में खरीदी है? 30,000 100 ईच, तो 30,000 इंटू 100 तो कितना हुआ? 30 लाख, ठीक है ना। 30 लाख हुआ ना, हाँ, एक ज़ीरो और आएगी। ओके, अब इसके बाद क्या है? हम प्लांट्स का अमाउंट देख लेते हैं। 7 लाख, 9 लाख, 12 लाख। अब यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, यदि यहाँ पर डिफरेंस आता है तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व करके लिख देंगे, लेकिन यदि यहाँ ऊपर साइड आता है तो हम गुडविल अकाउंट डेबिट करके लिख देंगे। ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर आएगा 32 लाख, और यहाँ पर कितना आएगा हम देख लेते हैं प्लस करके। 7 लाख प्लस 9 लाख प्लस 12 लाख, ठीक है। और यहाँ माइनस कर देंगे 32 लाख, तो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 4 लाख ऊपर की तरफ। तो मैं इसे गुडविल अकाउंट डेबिट करके 4 लाख में डाल दूँगी। बहुत ही सिंपल सी जनरल एंट्री है, जो नरेशन आपको पता है, क्योंकि अब आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, क्लास 11 के तो है नहीं कि आपको नरेशन लिखना नहीं आता। नरेशन इसका बनाकर आपको खुद लिखना है, ठीक है मैडम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन इज 4,59,500। 8,500 were paid by accepting a draft of favor of Sanchar Limited payable after 3 months, and the balance was paid by issue of equity share of 10 each at a premium of 10% favor of Sanchar Limited. Pass necessary general entries। देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर संदेश लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है, सेम ऐसे ही करना है। बस हमें ये देखना है कि गुडविल निकलती है कि कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो सबसे पहले इनकी एसेट्स दी हैं 7 लाख, लाइबिलिटीज़ दी हैं 2 लाख, और
जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 459500 और इन्होंने क्या किया है, एक्सेप्ट करा है ड्राफ्ट को, मतलब इन्होंने बाकी जो पेमेंट है 8500 का वो किससे कर दिया है, ड्राफ्ट से कर दिया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 35। इसी के नीचे कर देती हूँ क्योंकि छोटी सी ही जनरल एंट्री बननी है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू संचार लिमिटेड, ठीक है ना, इससे खरीदी है ना हमने। एंड टू कैसे निकालेंगे, एसेट्स कितने की है, एसेट्स है हमारी यहाँ पर 7 लाख की, लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख की, और संचार लिमिटेड से हमने कितने में खरीदी है, संचार लिमिटेड से हमने खरीदी है 459500। अब आप इन दोनों को प्लस करके जब इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए क्या निकलता है, गुडविल निकलती है कि कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो मैंने क्या किया, 459500 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू जो भी आ रहा है उसमें से 7 लाख में माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आएगा 40500। तो मेरा ये कैपिटल रिजर्व निकल गया। तो मैं इसे यहाँ पर कैपिटल रिजर्व लिख दूंगी, ठीक है। ये तो उससे सामान या एसेट्स खरीदने की एंट्री है। अब हम जब उसे शेयर इशू करेंगे तो किसको ऊपर ले आऊँगी मैं, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट करना पड़ेगा। क्यों 2 बैंक अकाउंट करना पड़ेगा मैडम, क्योंकि देखो उन्होंने 8500 ड्राफ्ट से पे कर दिया है, ठीक है ना, कितने, आफ्टर 3 मंथ, मतलब 3 महीने बाद उन्होंने क्या किया, 8500 ड्राफ्ट से पे कर दिया। तो जो ड्राफ्ट से पे किया है उस अमाउंट को 2 बैंक अकाउंट, ड्राफ्ट मतलब बैंक ड्राफ्ट, बैंक में दे देते हैं ना पैसा 8500, और बाकी क्या है, शेयर कैपिटल। एंड लास्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रीमियम भी दिया हुआ है, देखिए प्रीमियम 10%, ठीक है, टू प्रीमियम। आप पूरा लिखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना रहेगा, शेयर टू बी इशूड, ठीक है, तभी तुम्हें पता चलेगा कि पर शेयर कितना था। तो कितने थे, 459500 पेमेंट करनी थी। 8500 किससे कर दिया, 8500 कर दिया बैंक के थ्रू, डिवाइडेड बाय 10 क्या है, 10 ईच शेयर है और उस पर 10% प्रीमियम, तो 10 का 10% कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, इसमें से इसको माइनस करूँगी पहले, 459500 माइनस 8500, यहाँ पर अमाउंट आया 451000 डिवाइडेड बाय 11, तो यहाँ पर आ गया 41,000, ठीक है। 41,000 में जब मैंने 10 पर शेयर है ना, 10 का इंटू करा तो यहाँ पर आया 4,10,000 और 4,10,000 का 10% तो कितना हो गया, 41,000, ठीक है। अब इन तीनों को जब मैं प्लस करूँगी तो सेम वही अमाउंट आएगा, देखिए आप 4100 प्लस 8500, यहाँ पर आया 459500, यही अमाउंट आया है ना, ये वाला। इस तरह से बहुत सिंपल है। आपने इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं इस टॉपिक के, तो आपकी प्रैक्टिस हो ही गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। 41, शेयर लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर्स फ्रॉम अ सम ऑफ 15 लाख पेबल 12 लाख इन द फुल्ली पेड शेयर ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू चेक। सही, सारी एसेट्स दी हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो दी हैं। अब आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी एसेट्स लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना अमाउंट दिया है, 4 लाख, साथ में ही लिख देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
कितना 4 लाख। ठीक है ना, आप नोट करते जाइए, ऐसा नहीं है कि बस मुझे देखना है वीडियो को, कॉपी भी अपने साथ में लेके बैठना है और उसके साथ नोट करते जाना है। तो कैश अकाउंट डेबिट ये कितना है, ये 3 लाख है। ठीक है, और उसके बाद दिए हैं सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, ये भी 3 लाख है। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं। तो 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कैसे हुए, 2 लाख दिए हैं ना, 2 लाख के क्या दिए हैं, 2 लाख। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद भैया जिससे खरीदा है, वेंडर से खरीदा है ना हमने, तो क्या नाम है उसका, उसका नाम है मैसर्स राय ब्रदर्स। तो 2 मैसर्स राय ब्रदर्स। ठीक है, कितना अमाउंट का लिया है, 15 लाख। तो राय ब्रदर्स से हमने कितने में लिया है, 15 लाख में, 15 लाख में लिया है। अब चलिए इन सबको जोड़िए। ठीक है, देखते हैं। अब मैं पहले ही 2 लिख देती हूँ तो आप समझ ही जाते होंगे कि मैडम को पता है कैपिटल रिजर्व आएगा 18 लाख माइनस 17 लाख, तो 1 लाख आएगा। ठीक है ना, सिंपल ही है 1 लाख आएगा। तो 2 कैपिटल रिजर्व 1 लाख। ये तो क्या हो गई, सारे एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की एंट्री। अब जो हम शेयर इशू करेंगे किसको, मैसर्स राय ब्रदर्स को, उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगी मैसर्स राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, शेयर कैपिटल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 12 लाख देना थे। ठीक है, 15 लाख देना थे, 12 लाख के शेयर इशू किए हैं। ठीक है ना, 15 लाख देना थे, 12 लाख के शेयर इशू किए हैं। मतलब क्या है इसका कि 3 लाख उसने किसी न किसी रूप में कैश में या बैंक चेक के रूप में दे दिए होंगे। तो यहाँ पर मुझे टू बैंक अकाउंट करके 3 लाख लिखने पड़ेंगे। शेयर कितने का इशू हुआ, शेयर इशू हुआ 12 लाख का, और यहाँ पर आ गए 15 लाख, और यहाँ नरेशन आ गया। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है जिसे आपको करना है। चलिए मैडम ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 42। ठीक है ना, आज ये कंसीडरेशन वाले हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, संदेश लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड 15 लाख एंड पेबल 10% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 20%। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर, देखिए बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। यहाँ पर 2 चीज़ें दी है, बुक वैल्यू दी है और साथ ही साथ एग्रीड वैल्यू दी है। तो बुक वैल्यू तो जो पुरानी कंपनी से हमने ये सब चीज़ें ली हैं उसकी बुक वैल्यू है ये। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो उनकी बुक वैल्यू, हमने जितने में ली है हम उस की बात करेंगे। जैसे एग्रीड वैल्यू, तो हमें यहाँ पर जो अमाउंट लिखना है वो एग्रीड वैल्यू वाला लिखना है और नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। तो चलिए कर लेते हैं हम नेसेसरी जनरल एंट्री। क्या है, इतने सारे क्वेश्चन क्यों दिए होते हैं, इसीलिए दिए होते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर क्वेश्चन थोड़ा ना थोड़ा अलग होता है। वैसे तो यदि आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, पर फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो चीज़ रिसीव हुई है उसको हमें डेबिट करना है, एंड 2 ट्रेड पेबल, पेबल मतलब लाइबिलिटी, एंड 2 संचार लिमिटेड। ठीक है, अमाउंट लिखती हूँ, बिल्डिंग का है 6,50,000, इसका है 2,50,000, इसका है 5 लाख, इसका है 2,50,000 और साथ में ट्रेड पेबल का कितना है 2 लाख
और संचार लिमिटेड है ना, जो संचार लिमिटेड है उससे 15 लाख में हमने क्या खरीदा, ये सब चीज़ें, बिजनेस जो रनिंग बिजनेस था वो खरीदा, ठीक है, 15 लाख में। तो यहाँ पर मैं 15 लाख लिख दूंगी। चलिए आप प्लस कर लेते हैं, 2 लाख प्लस 15 लाख 17 लाख होगा। यहाँ पर देख लेते हैं 16.5 में से जब 17 माइनस हुए तो 50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल, कितने अमाउंट की, 50,000 की, ठीक है ना, माइनस करके 50,000 आएगा। और यहाँ पर आपको लिखना है प्यारा सा नरेशन। अब जब ये तो एंट्री हो गई किस चीज़ की, ये एंट्री हो गई सारी एसेट्स वगैरह की। अब जब हम उसे शेयर इश्यूज़ करेंगे तो क्या एंट्री होगी, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट, क्योंकि देखिए क्लियरली उसमें लिखा है कि यहाँ पर उसने 10% चेक से दे दिया, तो ये 15 लाख है, उसका 10% हुआ 1,50,000, तो यहाँ पर मैं 1,50,000 लिख देती हूँ, ठीक है मैडम। उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगा 2 शेयर कैपिटल, ठीक है, और नीचे प्रीमियम की भी बात की हुई है तो मैं पहले ही लिख देती हूँ 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैडम क्या करेंगे, अब आप बताएंगे क्या करेंगे, कितनी बार एक ही बात बताऊंगी मैं, बताइए। शेयर टू बी इशूड, क्या करा, 15 लाख में से 1,50,000 को माइनस कर दिया और डिवाइड कितना किया, कितने का है, पर शेयर 100 का है और 20% प्रीमियम है, मतलब 120। तो जब इसमें से इसको माइनस किया तो मेरा अमाउंट कितना आया है, 13,50,000, और इसमें डिवाइड करा 120 को तो मेरा आया शेयर पर शेयर 11,250। अब जब मैं 11,250 में 100 का इंटू करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 2 ज़ीरो और, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना प्रीमियम है, देखिए प्रीमियम परसेंट कितना था, 20%, तो इंटू 20 करूँगी तो कितना आएगा करके देखिए, 225,000। और जब हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे, करके देखिए, तो चलिए करके देखते हैं। 1,50,000, 1,125,000 प्लस 225,000, तो यहाँ पर मेरा आ गया 15 लाख, ठीक है। आ रहा है मज़ा क्वेश्चंस करने में, इजी क्वेश्चंस करने में तो सभी को मज़ा आता है मैडम, ठीक है, आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए अब चलिए आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, 43 नंबर का क्वेश्चन है। लाइट लैम्प लिमिटेड issued 50,000 share 10 each as fully paid up to the promoters for their service to set up a company. It also issued 2,000 share of 10 each credited as fully paid to the underwriter of share for the service. Journalize the transaction. तो यहाँ पर याद करिए, हमने जो सर्विस टेकन वाला पार्ट समझा था, अभी तक जो क्वेश्चंस थे ना वो सारे क्वेश्चंस किस चीज़ के थे, सारे क्वेश्चंस किस चीज़ के थे, वो सारे क्वेश्चंस थे बिजनेस लेने के या एसेट्स लेने के। यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रमोटर्स का और अंडरराइटर्स का। प्रमोटर्स कौन होते हैं ये मैं बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रमोटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो इनिशियल लेवल पर बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, उसके बदले वो क्या लेते हैं, उसके बदले वो कुछ खर्चा पानी लेते हैं। तो कंपनी को उन प्रमोटर्स को पैसा देना पड़ता है, जिसे हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या सिमिलरली एक्सपेंसेस भी कहते हैं। उसके साथ ही साथ होते हैं अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को भरोसा दिलाते हैं, कहते हैं कि यदि तुम्हारे शेयर्स पब्लिक द्वारा नहीं लिए गए तो हम तुम्हारे शेयर्स खरीद लेंगे, कुछ पार्ट पब्लिक खरीदेगी और बचा हुआ पार्ट हम खरीद लेंगे। तो वो शेयर्स का एश्योरेंस देने के बदले कुछ कमीशन लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। बस वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि लाइट लैम्प लिमिटेड ने क्या किया, 50,000 शेयर खरीदे, 10 ईच एज फुल्ली पेड अप टू प्रमोटर्स टू देयर सर्विस टू सेटअप अ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा मुझे क्या करना है, पहली लाइन के लिए 2 एंट्री होगी, इनकॉर्पोरेशन और कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। अमाउंट क्लियरली दिया हुआ है 5 लाख, कुछ भी नहीं है उसमें, 10 शेयर के हिसाब से 50,000 का
इंटू जब हम 10 में करेंगे, 10 में करेंगे तो 5 लाख आ जाएंगे, है ना। अब ये प्रमोटर्स को डेबिट कर दो, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इन प्रमोटर्स को भी हम जब देते हैं कुछ, तो इनिशियल लेवल पर तो कंपनी के पास कैश रहता नहीं है, तो वो इन प्रमोटर्स को या इन अंडर राइटर्स को शेयर इशू कर देती है। तो बस वही करना है, जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री कर दो टू शेयर कैपिटल। कितने के शेयर इशू कर रहे हैं हम? 5 लाख के कर रहे हैं। बस अब इसी तरह से अंडर राइटर की होगी अंडर राइटिंग कमीशन। इसका मैं डिटेल वीडियो भी बना चुकी हूँ बच्चों, आप देख लीजिएगा। टू अंडर राइटर्स, सारे वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में हैं, बिल्कुल नए सेशन के वीडियोस हैं और सभी चीज़ें मैंने बिल्कुल नए सेशन के हिसाब से समझाई हैं। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है देखिए क्वेश्चन में, 2000 इंटू 10, 20,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करा दूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है नए एडिशन के बुक में। अभी हमारे 43 नंबर तक के क्वेश्चंस हो गए हैं। अगला टॉपिक हमारा 4 फीचर के ऊपर है। 4 फीचर क्या होते हैं, 4 फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, इसको भी मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ, वो भी प्ले लिस्ट में है। आप ये क्वेश्चंस करने से पहले एक बार 4 फीचर वाले शेयर का वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो है 44 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।